उत्तर प्रदेश बरेली माफिया का राम नाम सत्य करेंगे, आप पीएम के हाथ मजबूत करें, फरीदपुर विशाल जनसभा में बोले सीएम योगी। दरअसल बरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को फरीदपुर में चुनावी विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी। सीएम ने आगे कहा, कांग्रेस कहती थी कि प्रभु श्री राम कृष्ण हुए ही नहीं, सपा श्री राम का नाम लेने पर जेल भेजने तक की धमकी देती थी, किंतु अब दोनों पार्टियों के सुर बदल गए हैं, अब कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का दोहरा चरित्र है। मुख्यमंत्री ने फरीदपुर के सीएस इंटर कॉलेज के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा संबोधन में सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें अल्पसंख्यकों को खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देने की बात कही। आगे कहा, यूपी में गोकशी की बात तो दूर, कोई अगर इस बारे में सोचेगा भी तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार खोल दिए जाएंगे। चुनाव के तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। 7 मई को आप भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने जा रहे हैं और भारतवासियों के लिए लोकतंत्र का पर्व गौरव का क्षण होता है, क्योंकि यह पर्व ऐसा पर्व है जो हमें अपनी सरकार को, अपनी पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार देता है। अगर सरकार गलत काम करती है, उसको सत्ता में हटाने की ताकत जनता जनार्दन के पास है, और कोई अच्छा काम करता है उसे सत्ता के सिंहासन सौंपने का काम भी हमारी जनता जनार्दन करती है। और इसलिए इसमें भागीदार बनना अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ, और बहनों और भाइयों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। आपने देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा के कार्यकाल को भी देखा है, और भारतीय जनता की स्थिति में आना होगा। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि 2014 के पहले का भारत बहुत पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं केवल 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में ही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, 2014 के पहले का भारत दुनिया में सब, और बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं ना के बराबर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी, और आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। तब की सरकारें कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे, और अयोध्या कोई जाएगा तो अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिता भी पर नहीं मार सकता। बोलते थे ना, बोलते थे ना। और 2014 के बाद का भारत देखिए, दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा और सम्मान, और दूसरी तरफ विकास और लोक कल्याण। विकास के कार्यों के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भी मिल रही है। और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं में केवल आपको मैं तुलना करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आप कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार को देखेंगे, 2014 के पहले लोग भूख से मरते थे,
मर रहे हैं भूख से, 1 किलो भी कहीं गेहूं या आटा मिल जाए ना, टूट पड़ते हैं ऐसे गली मोहल्लों के जीवों की तरह। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, पाकिस्तान आतंकवाद की भट्टी है और सुलगाई उसने है तो जलेगा भी तो वही ना। लेकिन एक कांग्रेस के लोगों की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब अपने पाप के द्वार खोलने हैं और ये जन्म पाप उनको लाएंगे। और इसीलिए इस ध्वनि के साथ पूरे देश के अंदर एक बार एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार पीछे तक बोलो, फरीदपुर वासियों पीछे तक आवाज आनी चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार की। और मोदी सरकार के लिए यहां से धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है ना। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, मोदी जी का संदेशा और मेरा संदेशा भी घर घर पहुंचाइएगा और बोलिए सुरक्षा भी और विकास की जिम्मेदारी भी हमारी। ये बड़े बड़े माफिया और गुंडे हैं ना, इनको भी राम नाम सत्य है कि यात्रा में जिम्मेदारी भी हमारी। आपकी जिम्मेदारी है देश के विकास का सारथी बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना। और हमारी भी आपकी इच्छा यही, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर किसान, हर श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। विकसित भारत का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर व्यापारी, हर अन्नदाता किसान, हर श्रमिक और समाज का हर व्यक्ति विकसित होगा। क्या विकास कौन नहीं चाहता? हर एक का विकास होना चाहिए। और उस विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी आवश्यक है और मोदी जी के लिए धर्मेंद्र कश्यप आंवला से आवश्यक है। और इसीलिए आए हैं 7 मई को चुनाव। बहनों और भाइयों, केवल 3 दिन का समय आपके पास है, 4, 5 और 6। 5 तारीख की सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाना है और 6 तारीख को आप केवल घर घर जा पाएंगे। 7 तारीख को सुबह 7 बजे योगी जी का प्रतिनिधि बन करके एक घर में जाकर के बताइए, जगाइए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, विकास के लिए, सुरक्षित भारत के लिए और विकसित भारत के लिए फिर से भाजपा आवश्यक है और उस भाजपा के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप चुनाव के दिन जागरूक होंगे। आप चाहते हैं ना मोदी जी प्रधानमंत्री बने? सभी लोग चाहते हैं। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए धर्मेंद्र कश्यप भी आवश्यक है। और धर्मेंद्र कश्यप के लिए आवश्यक होगा कि चुनाव के दिन सुबह 10 बजते आधे वोट धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। पूरा फरीदपुर, पूरा आंवला, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
फरीदपुर से बरेली की ओर के लिए। और अभी उन्होंने जो है जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है घोषणा की है कि जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि 400 पार इस बार जनता को कर दिखाना है। और उन्होंने जो है सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है जनता कितनी जागरूक है, ये 7 तारीख को जनता को दिखाना है, कर दिखाना है कि किस तरीके से 400 पार भाजपा ले जाती है, भाजपा कर दिखाती है। ये जनता को ऊपर छोड़ा है। और उन्होंने विभिन्न योजनाओं को जो है जागरूक करते हुए बताया कि जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और उन्होंने अब तक कितनी जो है सुविधाएं और सेवाएं जनता को प्रदान की हैं। इस तरीके से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि इस विपक्ष जो है वो किसी तरीके से अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो पाएगा और भाजपा हर संभव उनको जो है मात देगी। द लखनऊ टाइम्स के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ मुनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट।